बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और उतनी ही मरतबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्ज़ी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रखे रैगज़ीन के गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे ना हों तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर रेडी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 150 10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसी में रखकर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जे हो, और शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए। देखा एक बारेश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, हल्के करीम कलर कुर्ते शलवार में रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वह हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहिब फल तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पे बैठे थे। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है, और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी लजालत से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं, तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। कहती है, तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही बता बेटा मैं क्या करूं। अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बने इसराइल का जना हूँ, ना तो मूसा की माँ है, क्या करूं? यह सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया अपने कमज़ोर हाथों का प्याला बनाकर, और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिज्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती हैं, वहाँ छोड़ के आऊँगा तो कोई चोरो चक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन ख़रीदार आएगा। कहने लगी, तू फजर को रेडी फलों से भरकर छोड़ कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेडी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते, फल ले जाते, हिसाब किताब ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा रख जाते हैं। अक्सर तखमीना नफ़े लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बना कर रख गई, नोट लिख कर रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, अपना कार्ड छोड़ गया, पुस्त पर लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिज़्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रुकने देता है। आखिर में मुझे अपने दोस्तों से कहना है, अगर आप फारिग हों और अपने वालिदैन को काम करते देखें तो फ़ौरन उठकर उनकी मदद करें, और उन्हें कहें, अम्मी जान अब्बा जान लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर देखें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ कैसे आपके कदम चूमती हैं।